जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल योगा डे की। एक ऐसा दिन जिस दिन हम पूरे के पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में योगा को सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनके बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ हैं वी.के. राजू भाई जी। ओम शांति। शांति। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। भाई जी, जब हम बात करते हैं योगा की, इस टर्म को हम बहुत वर्षों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज उसकी परिभाषा बदल सी गई है, क्योंकि पूरी दुनिया ने उसे एक दिन में एक एप्रिशिएशन डे उसे क्रिएट किया गया है। ये क्यों क्रिएट किया गया है? ये तो बहुत खुशी की बात है कि सभी दुनिया के लोग इस बात को समझेंगे कि वास्तव में योग शब्द से किस बात का अर्थ लगता है, योग है क्या चीज़। क्योंकि योग के नाम से आज शारीरिक व्यायाम, प्राणायाम, आसन, इसको ही लोग योगा के नाम से जानते हैं। Correct. और उसके आधार से वो शारीरिक क्रियाएं, व्यायाम करते हैं, तो उससे उनका शरीर तो स्वस्थ होता है। लेकिन जो गीता वर्णित योग है, जिसको राजयोग कहा गया है, जो प्राचीनतम योग है, जो स्वयं भगवान ने सिखाया था, उस योग के विषय में जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा इंटरनेशनल योगा डे है कि अगर आज के इस योग दिवस पर सभी लोग इस बात को समझ जाएं कि योग एक इतनी बड़ी शक्ति है जिसके द्वारा मन शांत हो सकता है, तन स्वस्थ हो सकता है और अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स का हल हो सकता है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर एक बहुत प्राचीन रूप से इस योग को हम लोग अभ्यास में लाते हैं। शुरू से ही, जब से हम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हैं, नित्य योग का अभ्यास करते हैं। और वो राजयोग बहुत सहज रीति से जो परमात्मा ने सिखाया है, वो कोई भी कर सकता है। और हम लोग बहुत रोज़ सवेरे 4 बजे उठ कर के आधा घंटा, पौना घंटा ये योग करते हैं। फिर दिन में कर्म करते हुए भी करते हैं। तो इससे हमने देखा है कि हमारा मन स्वस्थ रहता है, और मन स्वस्थ है तो तन भी स्वस्थ रहता है, और तन और मन स्वस्थ है तो कोई भी कार्य करने में प्रॉब्लम महसूस नहीं होती है। जी भाई जी, आज अगर हम हमारे मेन हेडलाइन की बात करें, वो है ज़िंदगी बने आसान। आज ज़िंदगी को आसान बनाने में आपके इस योगा का क्या फ़ायदा है? वास्तव में अगर कोई योग युक्त होकर के कोई भी कर्म किए जाएं, ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी है कर्म। कर्म के बिना ज़िंदगी नहीं है। हम जीवन में आए हैं तो जीवन में कर्म तो एक कंपलसरी है ही, करना ही है हर एक को। उठना भी कर्म है, बैठना भी कर्म है, खाना भी कर्म है, भोजन में चलना फिरना भी कर्म है। ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है, और इस कर्म क्षेत्र पर कोई कर्म के बिना नहीं रह सकता है। तो इस कर्म क्षेत्र में ये ज़िंदगी जो हमें मिली है, इस ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए अगर व्यक्ति समझ जाए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं इस ज़िंदगी में किस लिए आया हूँ, तो इस पहेली को अगर हल कर ले तो बहुत सरल ज़िंदगी उसकी बीत सकती है। आज दुनिया के अंदर ये ज़िंदगी जो कठिन महसूस हो रही है, जीना मुश्किल लग रहा है, उसका मूल कारण है वो अपने आप को भूला हुआ है। तो ये जो मेडिटेशन है, इसके अंदर हम लोग पहले सब्जेक्ट में पढ़ते और पढ़ाते हैं कि मैं कौन हूँ। बिल्कुल। और मैं अपने आप को पहचान लूँ। ये बोलने वाली शक्ति, देखने वाली शक्ति, सुनने वाली शक्ति, सोचने वाली शक्ति कौन है? क्योंकि ये शरीर तो सबको मिला है, लेकिन जब आत्मा इस शरीर से अलग हो जाती है तो शरीर में सब अंग होते हुए भी इसको हम कहते हैं मिट्टी है, बिल्कुल। ये मुर्दा है, इसको हटाओ, इसको जलाओ। तो वो जो शक्ति है, चैतन्य शक्ति, उसका एक कॉन्शियस, योग के अंदर सबसे पहली बात है अपने स्वरूप की स्मृति, बिल्कुल, अपने स्वरूप का चिंतन। तो कोई भी व्यक्ति अगर एक बार अपने आप से पूछ ले कि मैं बोलने वाली शक्ति, देखने वाली शक्ति, सुनने वाली शक्ति कौन हूँ? ये हाथ हिल रहे हैं, लेकिन हिलाने वाली शक्ति कौन है? उस एनर्जी को पहचानना और पहचान करके उस स्वरूप में स्थित रहना, ये योग का पहला फाउंडेशन है। ओके।
और जब इस विषय में हम पहचान जाते हैं कि मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ, मैं एक ऊर्जा हूँ, मैं एक लाइट हूँ, मैं माइट हूँ, तो अपने स्वरूप की स्मृति आते ही इस देह से आत्मा अपने आप को अलग महसूस करती है कि ये वस्त्र है। अच्छा। इसको धारण करने वाली मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ। तो जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो पहले इस कॉन्शियस को जागृत करते हैं कि मैं वास्तव में कौन हूँ और अपने स्वरूप में इस शरीर के अंदर हूँ कहाँ। क्योंकि हम जब देखते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं या हम तिलक लगाते हैं तो यहाँ भ्रकुटी में लगाते हैं। तो हमारा वास्तव में इस शरीर के अंदर स्थान कहाँ है। जैसे गाड़ी के अंदर स्थान, ड्राइवर का स्थान मेन स्थान पर आगे होता है, ऐसे इस शरीर रूपी गाड़ी के अंदर मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा इस भ्रकुटी आसन पर रहती हूँ। तो राजयोग का अभ्यास करते समय हम पहले अपने इस कॉन्शियस को जागृत करते हैं, इस सोमान में, इस स्वरूप में स्थित होते हैं कि मैं इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। ओके। और इस स्मृति में स्थित होते ही बिल्कुल लाइट हो जाते हैं। आत्मा का स्वरूप लाइट प्रकाश है और दूसरा लाइट हल्कापन। ओके। और योग के लिए जितनी आत्मा हल्की है, कोई भी प्रकार का बोझ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे विचारों का बोझ लेकर के व्यक्ति घूम रहा है। सो ट्रू। और राजयोग के अभ्यास के अंदर सबसे पहले वो सब विचारों को समेट करके अपने स्वरूप में स्थित होता है कि मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक लाइट हूँ, मैं इस भ्रकुटी आसन पर रहती हूँ। और इस स्मृति में बैठते ही वो हल्की हो जाती है, पहले देह भान से डिटैच हो जाती है। और जब देह भान से डिटैच होती है तो उसकी जो कॉन्शियस है वो ऊपर की ओर जाती है। जैसे कोई भी हल्की चीज़ अगर आप छोड़ेंगे तो हल्की चीज़ ऊपर जाएगी। करेक्ट। और भारी चीज़ नीचे पर आएगी। तो जब आत्मा अपने हल्के लाइट स्वरूप में स्थित होती है तो उसकी कॉन्शियस इस प्रकृति के 5 तत्वों के ऊपर चले जाते हैं। कॉन्शियस यहाँ से साकार लोक से डिटैच हो जाती है। और परमात्मा जो है उसके साथ कनेक्ट होने के लिए उसके यथार्थ स्वरूप को पहचानना जरूरी है। क्योंकि राजयोग में हम आत्मा और परमात्मा के मिलन को ही योग कहते हैं। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं कुछ कार्य, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सहज योगा की, आज अगर हम बात करें सहज योगा की, आप कहना चाह रहे हैं कि काम करते करते भी मैं क्या संकल्प रखूं जिससे मेरा सहज योग लग जाए, वो मैं पूछना चाह रही थी आपसे। हाँ, तो कोई भी कर्म हम कर रहे हैं, अगर हमारी स्मृति में परमात्मा का नाम, रूप, गुण, उसके साथ हमारा क्या संबंध है, उसका सही परिचय है, सही पहचान है और उसके साथ स्नेह है, तो उसकी स्मृति कोई भी कर्म करते हुए स्वतः बनी रहती है। जैसे आप इस शरीर के अंदर हैं और आपका किसी से बहुत स्नेह है, आपके बहुत कोई समीप है, कोई ने आपको मदद की है, तो कोई भी कर्म आप कर रहे हैं उसकी स्मृति आपके चिंतन में बनी रहती है, याद रहती है। कर्म भी हो रहे हैं और उसकी स्मृति भी है। तो ये जो सहज योग है, कर्म योग है, इसमें हम कोई भी कर्म कर रहे हैं, हाथ कर्म कर रहे हैं, लेकिन बुद्धि की लगन उस परमात्मा में है, क्योंकि उससे हमें बहुत कुछ प्राप्तियाँ होती हैं। शांति मिलती है, स्नेह मिलता है, शक्ति मिलती है। वो इन सब गुणों का स्रोत है, सागर है। उसको कहते हैं सर्वशक्तिमान, ऑलमाइटी। अगर उस परमात्मा को व्यक्ति ठीक तरह से पहचान ले, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आत्मा और परमात्मा की पहचान यथार्थ रूप से हमें दी जाती है। और वो पहचान मिलने के बाद जब हम अपना संबंध उससे जोड़ते हैं कि वो हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं, हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है, तो ये एक बहुत अच्छा चिंतन है। पहले राजयोगी को चिंतन को श्रेष्ठ बनाना पड़ता है। हम समझते थे पहले हम समझते थे योग के नाम से कि हम अपने मन को बिल्कुल शून्य कर दें, बिल्कुल शांत कोई कर, संकल्प ना आए, कोई संकल्प न चले, ये योग है। लेकिन संकल्प तो एक आत्मा की बहुत बड़ी शक्ति है। उस शक्ति के द्वारा ही तो हम परमात्मा के मिलन का, उसकी प्राप्तियों का अनुभव कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी ऊर्जा है मन जी। लेकिन मन की ऊर्जा को लोग दबा रहे हैं, मन की ऊर्जा को दमन करना चाहते हैं, शांत करना चाहते हैं। वास्तव में इसको मोड़ना है। जो हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं, इधर उधर के विचार चल रहे हैं, जो हमारे काम के नहीं हैं, जो हमने देख लिया, जो हमको अच्छा लगने लगा, उसकी तरफ हमारे चिंतन, उसकी तरफ संकल्प चलने लगे। करेक्ट। अगर उन संकल्पों को समेट लें और समेट करके कि ये मेरे काम के नहीं हैं, मुझे तो अपना चिंतन करना है, प्रभु चिंतन करना है, अपने घर का चिंतन करना है जी। कर्म करने की कोई मना नहीं, कोई भी कर्म आप करो,
8 घंटा करो, 10 घंटा करो, जितने कोई कर्म आते हैं करो, लेकिन मन की स्थिति अगर स्थिर है, एकाग्र है, तो कर्म श्रेष्ठ होंगे, कर्म में कुशलता आएगी और कर्म में आपको कभी थकावट नहीं अनुभव होगी। हम लोगों के जीवन का अनुभव है, कितने भी कर्म हम करते हैं, लेकिन जब हमारे साथ परमात्मा शक्तियाँ जुड़ी रहती हैं, हमारा कनेक्शन उसके साथ जुड़ा रहता है, हम योगी बन करके करते हैं, तो कर्म में कुशलता आती है, कर्म में श्रेष्ठता आती है और चिंतन एकदम बिल्कुल निसंकल्प नहीं है, लेकिन वो संकल्प बहुत शुद्ध और खुशी देने वाला है। बिल्कुल। भाई जी, मेरे दिमाग में एक सवाल आया, बहुत प्रैक्टिकल है ये। सपोज आज मैं ड्राइविंग कर रही हूँ, मुझे पता है कि मुझे कोई सब चीज़ों का ध्यान देना है, गाड़ी आसपास चल रही है, लोग चल रहे हैं, सब चीज़ों का ध्यान देना है। ऐसे सिचुएशन में अगर मैं भगवान को याद करती रहूँगी तो मेरा एक्सीडेंट नहीं हो जाएगा? क्योंकि देखिए, माइंड एक टाइम पे एक ही कार्य कर सकता है, या तो वो भगवान को याद कर सकता है या तो वो अपना कार्य कर सकता है। लेकिन भगवान की याद का मतलब ये नहीं है कि कर्म में कुशलता ना आए। योग का अर्थ है हर कर्म युक्ति युक्त यथार्थ हो। अगर हमारा योग यथार्थ है तो टचिंग आती रहती है, परमात्मा की टचिंग आती है और उस कर्म में श्रेष्ठता आ जाती है। कभी भी आपका एक्सीडेंट होगा ही नहीं, क्योंकि आपके साथ परमात्मा शक्तियाँ कार्य कर रही हैं, आपका मन स्थिर है, एकाग्र है। आज एक्सीडेंट का कारण क्या है? मन भटक रहा है, कोई कुछ सुन रहा है गीत, या कोई का फोन आ गया, सुन लिया, उसका ध्यान कन्वर्ट हो गया और ध्यान कन्वर्ट हुआ, सामने गाड़ी या एक्सीडेंट हो गया, या कोई व्यक्ति। क्योंकि क्या होता है, जैसे सपोज अभी मैं बात करूं, अगर मैं फ़ोन पे, जैसे अभी आपने कहा फ़ोन कॉल आया तो मेरा ध्यान उस व्यक्ति पर है और मेरा एक्सीडेंट हो जाता है। इस तरीके से मैं तो भगवान को फ़ोन ही लगा रही हूँ, मगर मैं भगवान को याद कर रही हूँ तो मैं भगवान से फ़ोन पे बात कर रही हूँ, तो ये भी तो एक नहीं, बात नहीं हो रही है हमारी कोई भगवान से। अच्छा। लेकिन हमारा जो मेडिटेशन है वो बात सिर्फ नहीं है, उसके साथ हम बिल्कुल बुद्धि से जैसे जुड़े हुए हैं और उसकी शक्तियाँ हमारे साथ काम कर रही हैं। वो शक्तियाँ काम करने के कारण बुद्धि बहुत स्वच्छ है, निर्मल है, और जो होने वाला, वो घटित होने वाली दृश्य भी हम सामने देख सकते हैं। अच्छा, कि ऐसा हो सकता है। इसलिए परमात्मा की याद माना हर कर्म यथार्थ हो, युक्ति युक्त हो, समय पर हो, उसकी टचिंग से हो। ये योग ऐसा नहीं है कि हमारी बुद्धि कोई वहीं लग गई जा करके और वहाँ हम चले गए तो यहाँ हम भूल जाएंगे। नहीं, कर्म में कुशलता ही योग है। एक और बात, जैसे अगर मैं अभी आप कह रहे हैं कि मुझे भगवान को याद करने के लिए भगवान को याद करना है, आपने कहा, और मुझे उनसे बातें नहीं करनी है उस वक्त, लेकिन मैं याद करूं तो क्या ये समझूं कि भगवान के रेजेस मुझ पे पड़ रहे हैं, या उनके जो पीस है, वो गुण है, वो मेरे अंदर आ रहा है, या क्या है, वो स्टेट क्या होती है? क्योंकि एक आम पब्लिक, जो हमारी जो ऑडियंस है, वो नहीं जानती है कि योगा क्या है। तो मैं चाहती हूँ कि कर्म योग को अगर हम समझ पाए तो ये बहुत बड़ी सॉल्यूशन है आज की दुनिया के लिए। वास्तव में देखा जाए ना, योग शब्द में लोग समझते हैं शायद हमारी कॉन्शियस ही चेंज हो जाएगी जी, लेकिन परमात्मा का नाम याद आना, उसके गुण याद आना, उसके रूप की स्मृति आना, उसके घर की याद आना, कोई चीज़ की भी एक स्मृति है। और स्मृति माना हमारा कॉन्शियस नहीं चेंज हो गया। आपको हम याद करें या किसी व्यक्ति को हम याद करें तो ऐसा नहीं हम वहाँ चले गए तो हम खो गए, लेकिन उसके अंदर वो विशेषताएं हैं, उसके अंदर वो गुण हैं, उसके अंदर वो शक्तियाँ हैं। अगर वो भी याद आती हैं तो जैसे उसके साथ हमारा कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तो स्मृति कर्म की भी है। कर्म कॉन्शियस हैं हम, लेकिन कर्म कॉन्शियस, अगर सोल कॉन्शियस होकर के कोई कर्म किया जाता है तो कर्म यथार्थ हो जाता है। सोल कॉन्शियस, मैं आत्मा हूँ, इन कर्म इंद्रियों से कर्म कर रही हूँ, ये कर्म इंद्रियों से गाड़ी चला रही हूँ, लेकिन बुद्धि लगी हुई है, परमात्मा हमारे साथ है, दूर नहीं है, ऊपर नहीं गए हम, उसको साथी बना लिया। तो जब हमारा वो साथी बन गया तो कोई भी बात होने वाली होगी तो टच होगा, ये नहीं करना, ऐसे नहीं चलाओ, ऐसे नहीं करो, हमारी बुद्धि क्लीन कर देगा। दिस इज सो ब्यूटीफुल कि भगवान के लिए मुझे ऊपर ट्रैवलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, उनको एज अ फ्रेंड अपने साथ ही रख लो बाजू में कि कोई भी संबंध, वो कहता है मेरे साथ कोई भी संबंध तुम जोड़ सकते हो। वाह, माता पिता है, बंधु सखा है, स्वामी सतगुरु है। भक्ति में तो हम सब उसको कहते थे। बिल्कुल। जब सब था तो हम सिर्फ कहते थे, और अभी राजयोग के माध्यम से हम उसको अपना अनुभव करते हैं। बस कहना और अनुभव करना, अंतर यही है। भाई जी, इस बात से मेरे दिमाग में एक बात आई, कोई ऐसा अनुभव जो आपकी ज़िंदगी का, जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? ऐसा कोई समय, ऐसा कोई पल जिसमें आपको भगवान के आसपास होने की अनुभूति हुई? हमको तो कई बार होता है, क्योंकि मैं भगवान के महावाक्य टाइप करता हूँ, जिसको मुरली कहते हैं। अच्छा।
और उस मुरली का एडिट करना, उसको तैयार करना, सारे सेंटर्स पर भेजना, पूरे भारत के अंदर नहीं पूरे विश्व के अंदर ही जो हमारे 140 देशों में पढ़ाई है उसको तैयार करने की सेवा हमें मिली है। तो ये मुरली एग्जैक्टली क्या है, अगर आप मुझे थोड़ा सा बता सकें? ये जो परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा के माध्यम से महावाक्य उच्चारण किए, अच्छा। जब उनकी प्रवेशता हुई शिव बाबा की, निराकार शिव की ब्रह्मातन में, और उनके मुख से जो महावाक्य उच्चारण किया उसको मुरली कहते हैं। ओके। और वो मुरली टाइप करने की सेवा आज से 40 साल पहले मुझे मिली। 40 साल से आप ये कार्य कर रहे हैं? 40 साल से। वाओ। हमने 76-75 में सीखा था, तब से लेकर के मैं ये सेवा कर रहा हूँ। और इस सेवा के अंदर हम जब परमात्मा के कार्य के लिए बैठते हैं, इस कार्य के लिए टाइप पर बैठते हैं, तो ऐसे अनुभव करते हैं वही कराने वाला हमारे साथ है, उसकी सेवा हम कर रहे हैं। तो कोई भी कार्य ऐसे होता है तो ऐसा लगता है कि वो टच करता है, ये करो ये नहीं करो, क्योंकि बहुत सारी पढ़ाई जो सभी सेंटर्स पर जा रही है वो पढ़ाई इन्हीं हाथों से निकलती है। कोई भी गलत शब्द चला गया तो सबके लिए भगवानोवाच्य हो जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान देना पड़ता है, अपने मन बुद्धि को एकाग्र करके एकदम उसकी याद में बैठ करके वो कर्म करते हैं। वो कर्म श्रेष्ठ होते हैं और ऐसे लगता है वो हमारे आजू बाजू में ही है, अलग नहीं है, साथ है। हमको एक बहुत सुंदर अनुभव होता है, वो हमारे बैक में है, बैकबोन है। और बैकबोन शरीर के लिए जैसे बहुत ज़रूरी है, ऐसे परमात्मा मेरे बैक में है और वो मेरे से करा रहा है, मैं उसके साथ हूँ, कोई गलत काम नहीं होगा। तो ऐसा स्मृति में रख करके उसकी याद से करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। और सभी के अनुभव प्रतिक्रियाएं ये आती हैं, आज की जो मन मुरली थी वो मेरे लिए थी, उसमें मेरे प्रश्नों का उत्तर था। आपने कैसे तैयार की? मैंने नहीं तैयार की, वो उसने कराई। इतने सारे हजारों लोगों को ये महसूसता होती है? हजारों लोग, जिसका कोई प्रॉब्लम होता है उसी दिन की मुरली में उनका समाधान होता है। अगर वो ध्यान से वो मुरली सुनेगा तो जो प्रश्न होंगे उसका उत्तर उसमें मिलता है। ये तो बड़ी जादुई चीज़ आपने आज बताई। जादुई चीज़ है, लेकिन कराने वाला वो है। बहुत अच्छा। ये अनुभव मेडिटेशन का अनुभव है। बहुत अच्छा भाई जी, जब हम बात करते हैं मेडिटेशन की, आपने ये तो बता दिया मुझे आत्मा समझकर भगवान को याद करना है, मुझे सहज योग करना है, लेकिन सहज योग एक टर्म हम समझ चुके हैं, लेकिन कर्म योग क्या होता है? क्योंकि कर्म योग वैसे तो कुछ हद तक हमने उसे एक्सप्लोर किया कि हम ड्राइविंग कर रहे हैं तो हमको किस तरह से करना है, लेकिन कर्म तो करना है, साथ ही साथ उसमें अपना 100% भी देना है, लेकिन भगवान की याद में रहने से उसमें क्या फ़ायदा हो जाता है, क्या चेंजेस हो जाते हैं उसी कार्य में? मैंने पहले कहा कि उसके द्वारा परमात्मा की टचिंग्स आती हैं, उसके साथ हमारा कनेक्शन है, तो वो सर्वशक्तिमान है, उसकी शक्तियाँ हमारे में ट्रांसफ़र होती हैं। अच्छा। अगर हम कोई भी कर्म शुरू करने के पहले 1 मिनट उसका आवाहन कर लें, कितना देर लगती है? हम यहाँ बैठे हैं, आपके साथ बात कर रहे हैं, 1 मिनट उसका आवाहन किया, परमात्मा मेरा पिता है, वो सर्वशक्तिमान है, वो जो बुलाएगा हम बोलेंगे। तो ये एक मेडिटेशन हो गया। और उस मेडिटेशन के बाद हम जो कर्म कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो यथार्थ होगा, युक्तियुक्त होगा, कोई गलत नहीं होगा। तो ऐसे लगेगा कि उसकी शक्ति ये कार्य करा रही है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, कराने वाला वो है, ये निमित्त है। और निमित्तपन में सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि कर्म करने के बाद ये नहीं आता मैंने किया। आज जितनी प्रॉब्लम्स देश में क्रिएट हो रही हैं, मैंने किया, मैं करता हूँ, और उसका अहम व्यक्ति को दुखी कर रहा है। अहम के कारण क्रोध है, अहम के कारण झगड़े हैं, अहम के कारण समस्याएं हैं। अगर वो भूल जाए कि नहीं, भगवान ने मेरे से कराया, वो कराने वाला है, मैं तो निमित्त था, मैं निमित्त बन के किया, कर्म में श्रेष्ठता आ गई, अहम नहीं आया, निर्माणता आ गई, सरलता आ गई, बहुत सारे गुण आ जाते हैं अगर परमात्मा को अपने कर्म हम समर्पित कर देते हैं। किया जरूर, लेकिन कराने वाला वो है, तो कर्तापन का नशा नहीं रहता है। बिल्कुल ठीक कहा भाई जी आपने। जब हम बात करते हैं योगा की, आज बहुत सारे परिभाषाएं योगा की दुनिया में हैं, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत सी बात आज आपने हमें बताई कि अगर हम भगवान से रिश्ता कायम करें, उनके साथ बातें करते रहे, उनसे अपने गुण लेते रहे, तो ऑटोमेटिकली हम बहुत लाइट महसूस करेंगे। थैंक यू सो मच भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने एक नई बात सीखी, नए तरीके का योग सीखा, जिसको कहा जाता है राजयोग, सहज योग और कर्म योग। इन तीनों परिभाषाओं की आज हमने पूरी तरह से संक्षेप में बातें सुनी, लेकिन हमें एक बात ज़रूर साथ में लेकर चलना है कि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं,
उसके लिए उससे 1 मिनट पहले भगवान को थोड़ा सा याद कर लीजिए, उन्हें अपने पिता समझकर अपना कोई भी एक रिश्ता क्रिएट करके और फिर उस कार्य की शुरुआत करेंगे, तो आप देखेंगे कि उस कार्य को बहुत ज़्यादा सार्थक तरीके से आप कर पाएंगे। और भगवान पर विश्वास सदा कायम रखिए। कल फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। you